हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमएस लर्निंग एकेडमी। यहाँ पर हम टीटी का प्रिपरेशन करवाते हैं। अभी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है महा टीटी 2025, जिसके फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी थी 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। तो आज है 1 अक्टूबर, तो जी 2 अक्टूबर सॉरी। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज या कल तक कर दे, वरना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। महा टीटी की जो है तो एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, जो कि है 23 नवंबर। तो तब तक आपको प्रिपेयर करना है। अभी हमारे पास 50 डेज ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। सो महा टीटी कंपलसरी है दोज हु आर टीचिंग इन गवर्नमेंट। अभी जैसे कि 1 सितंबर का ये आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि जिसके अंदर सभी को टीटी पास करना अनिवार्य है या ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत सारे हमारे टीचर्स हजरात भी ये पेपर दे रहे होंगे। तो कुछ इतना हार्ड होता नहीं है अगर आप स्टडी करें और आप इस चैनल से अगर जुड़े रहे। तो यहाँ पर हम पूरा प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। सो ये पेपर कुछ इतना हार्ड होता नहीं है। जो पुराने टीचर से जो देना चाह रहे हैं, जिसको 2 साल में क्लियर करना है, सो आपको जो है तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। हमारे पास 50 डेज बचे हुए हैं। अगर इसमें आप डेली भी 2-3 आवर्स डेली अगर बैठते हैं, प्रिपेयर करते हैं ये सब महा टीटी के लिए, तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि पेपर कितने मार्क्स का होता है। पेपर होता है 150 मार्क्स का। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताने वाला हूँ कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद हम कल से इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि 150 मार्क्स का महा टीटी का पेपर होता है। 150 मार्क्स का, उसमें 5 सब्जेक्ट डिवाइड होते हैं। इसमें लैंग्वेज वन एक होता है, लैंग्वेज 2 एक होता है, उसके बाद फिर होता है सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस। इस तरह के 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो हमारी जो लैंग्वेज है, जिस तरह अपना महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज है और हिंदी लैंग्वेज है। हिंदी तो नहीं, हिंदी ज़्यादातर सीटेट में होती है, आप इंग्लिश ले सकते हैं और कोई और उर्दू लैंग्वेज है। तो कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपको, कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। सपोज अगर आपने मराठी लिए तो आपको इंग्लिश आ जाएगा साथ में। अगर आप उर्दू लेते हैं तो मराठी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेंगे। कहने का मतलब ये, एक तो आप ये 2 लैंग्वेज ले सकते हैं, उर्दू इंग्लिश, या तो फिर आप मराठी इंग्लिश ले सकते हैं। मीन्स वॉट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, एक तो उर्दू इंग्लिश लीजिए या उर्दू मराठी लीजिए या मराठी लीजिए या इंग्लिश लीजिए। कोई भी 2 लैंग्वेज लेना होते हैं, जो कि होते हैं 30 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 30 मार्क्स का लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2। उसके बाद होता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, कि बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, बच्चों के किस तरह साइकोलॉजी को समझना है, वो सब बातें इसमें होती है। जो साइकोलॉजिस्ट है फेमस, जेन पैजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग, इनके रिगार्डिंग थेरीज पूछी जाती है, वो सब बातें सीडीपी में आती है। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, जो कि कंटेंट बेस्ड होते हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है? प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है 15 मार्क्स के। और 15 मार्क्स में सीडीपी पूछी जाती है कि आप एग्जैक्टली मैथ्स किस तरह पढ़ाएंगे। और उसके बाद ईवीएस होता है, माहौलियात, इन्वायरमेंटल स्टडीज, उसमें भी सेम तरह का कुछ कंटेंट होता है ईवीएस का, और कुछ जो है तो ईवीएस आप किस तरह पढ़ाएंगे, ये सब बातें होती है। तो टोटल आपका 30 + 30 + 30, टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके लिए टाइम रहता है 2 आवर 30 मिनट्स। 2 आवर 30 मिनट्स मीन्स वॉट, ये भी 150 मिनट्स। मतलब आपके पास 150 मिनट्स जो है तो मार्क्स है और 150 मिनट्स है। मतलब 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करके उसको ओएमआर शीट होती है आपके ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी। ऑफलाइन एग्जाम है, जिस तरह आपको पता है, ऑफलाइन एग्जाम के अंदर सपोज फर्स्ट का आंसर बी है, तो आपको यहाँ पर इसको गोला इस तरह सर्कल पूरा फिल करना है। तो इस तरह आपको एक क्वेश्चन पढ़कर उस ओएमआर शीट में सर्कल फिल करना है, तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करते हैं, तभी आपके 150 मिनट में 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें से ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट ही लगे, आपको यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग सकता है मैथ्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कभी आपको ईवीएस में थोड़ा सोचने के लिए टाइम जाएगा। बट लैंग्वेज में इसमें आपको जल्दी जल्दी फिनिश करके ख़त्म करना है पेपर।
इस तरह 150 मार्क्स का पेपर आप आसानी से दे सकते हैं, जिसमें आपको 90 मार्क्स क्वालिफाई होते हैं। कितने मार्क्स क्वालिफाई होते हैं? 90 मार्क्स फॉर ओपन कैटेगरी, फॉर ओपन कैटेगरी, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम ओबीसी, एससी, एसटी और महाराष्ट्र में ईडब्ल्यूएस, इन सबको चाहिए 82, इन सबको चाहिए। ओबीसी कास्ट से एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी कास्ट होती है, इससे इनको पासिंग के लिए चाहिए 82 मार्क्स, और जो ओपन कैटेगरी के है, ओपन कैटेगरी, इनको चाहिए 90 मार्क्स। मीन्स व्हाट, 150 का कितना होता? 150 का ये 60% होता, आपको चाहिए 150 मार्क्स का 60% पासिंग के लिए, और 82 मीन्स व्हाट, 65% पासिंग के लिए चाहिए आपको महाराष्ट्र टीटी का पेपर क्लियर करने के लिए। अभी जिस तरह 1 सितंबर का जीआर आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जो भी प्राइवेट संस्था में या फिर महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर परिषद, जहाँ पे भी टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसकी 5 साल से कम सर्विस रही है, उनको सिर्फ छूट है। अगर उनको भी प्रमोशन चाहिए तो उन्हें भी टीटी क्लियर करना अनिवार्य है। बट जो 5 साल से सर्विस जिसकी ज्यादा बची हुई है, उनको सर्विस में रहने के लिए टीटी मीन्स और स्टेट का टीटी या सीटेट, सेंट्रल का सीटेट, इसको 2 इयर्स में कंप्लीट करना है। 2 साल में अगर आप क्लियर करते हैं, टीटी हो या सीटेट हो, दोनों सेम है, ठीक है। वो सेंट्रल कंडक्ट करती है सीबीएसई, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करी हमारी महाराष्ट्र की। तो 2 साल में आपको क्लियर करना है। अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, 5 साल से सर्विस आपकी ज्यादा बची है, तो आपको नौकरी से रिजाइन देना पड़ सकता है, या जो भी इशू होगा गवर्नमेंट का, जो आपके साथ एक्शन लेंगे। तो इसलिए टीटी हो या सीटेट हो, वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है 2 साल में, ठीक है। और उसमें जो है तो माइनॉरिटी संस्था है, उसके ऊपर अभी तक कोई रूल नहीं आया। जैसे माइनॉरिटी संस्था मीन्स व्हाट, जैसे उर्दू मीडियम के हो गए, हिंदी मीडियम के, जो अल्पसंख्यक है, जहाँ पर जो वहां पर के लिए अभी तक कुछ रूल नहीं आया है माइनॉरिटीज स्कूल के लिए। बट जो दूसरे महानगर पालिका, जिला परिषद, नगर परिषद, इस तरह के स्कूल, मराठी स्कूल, इन सब के लिए 2 साल में क्लियर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1 सितंबर 2025। तो इस तरह आपको जो तो 150 में से सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए, मीन्स व्हाट, 60%। 150 मार्क्स का 60% तो कितना होता है? 90 मार्क्स। और 55% मार्क्स चाहिए 150 का, जो कि होता है 82 फॉर पासिंग। तो ये पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं, तो आपको इस चैनल पर हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग स्टडीज होंगी डेली, तो आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।